ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में जी रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना और हिम्मत दोनों हैं। उसकी जिंदगी में रोज नई चुनौतियां आती हैं, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा रहा था। ठंडी हवा के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर छोटा सा बच्चा रामू अपनी माँ के पास बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। माँ, आज भी कुछ खाने को नहीं है क्या? रामू ने धीरे से पूछा। माँ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोली, बस बेटा, थोड़ा इंतजार कर, कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगी। रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसका पेट भूख से जल रहा था, लेकिन माँ की परेशानी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। रामू दौड़कर बाहर गया। उसने देखा कि गांव के बड़े घर में शादी की तैयारी चल रही थी। रोशनी, संगीत और ढेर सारा खाना, सब कुछ चमक रहा था। रामू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा, काश मैं भी कभी इतना अच्छा खाना खा पाता। वो धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा। अंदर से खुशबू आ रही थी। उसका मन ललचा गया, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। अरे, यहां क्या कर रहा है? भाग यहां से! आदमी ने जोर से चिल्लाया। रामू डर गया और भागते भागते वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने भूखे पेट सोते हुए एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसमें वह गरीब नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी बना हुआ था। सुबह की पहली किरण जैसे ही झोपड़ी के अंदर आई, रामू की आंख खुल गई। रात का सपना अभी भी उसके मन में घूम रहा था। वो खुद को बड़ा आदमी बना हुआ देख रहा था। अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और लोगों की इज्जत। रामू ने अचानक उठकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा। माँ ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जरूर बनेगा बेटा, अगर तू मेहनत करेगा तो सब कुछ मुमकिन है। उस दिन रामू ने एक फैसला कर लिया। वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें सच करेगा। वो गांव की गलियों में निकल पड़ा, इधर उधर काम ढूंढने लगा। कहीं बर्तन धोने का काम मिला, तो कहीं लोगों के घरों के बाहर झाड़ू लगाने का। जो भी छोटा मोटा काम मिलता, वो बिना मना किए कर देता। शाम तक उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। बहुत कम थे, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थे। रामू दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, देखो, मैंने आज अपने दम पर पैसे कमाए हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगा लिया। लेकिन उसी समय गांव के कुछ बड़े लड़के वहां आ गए। उन्होंने रामू के हाथ से पैसे छीन लिए और हंसते हुए बोले, अरे छोटे, ये पैसे अब हमारे हैं, तू क्या करेगा? रामू कुछ नहीं कर पाया। उसकी मेहनत एक पल में छिन गई। वो चुपचाप खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ और भी था, एक आग। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई मुझसे कुछ छीन नहीं पाएगा। उस दिन के बाद रामू पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा हौसला दिखने लगा था। अगली सुबह वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेगा। गांव के बाहर एक पुरानी दुकान थी, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। रामू धीरे धीरे वहां पहुंचा और बोला, बाबा, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? बूढ़े आदमी ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े और थका हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, काम कर पाएगा? रामू ने बिना झिझक के कहा, हाँ, मैं कुछ भी कर लूंगा। बूढ़े ने उसे एक मौका दे दिया। ठीक है, रोज सुबह आकर दुकान साफ कर देना, सामान सजाना, बदले में थोड़ा खाना और कुछ पैसे मिलेंगे। रामू के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी आई। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह आता, पूरी दुकान साफ करता, सामान ठीक से लगाता और पूरे दिन ईमानदारी से काम करता। दिन बीतते गए और बूढ़ा आदमी रामू की मेहनत से खुश रहने लगा। वो अक्सर सोचता, इतना छोटा बच्चा और इतनी मेहनत। एक दिन दुकान पर वही बड़े लड़के फिर आ गए। उन्होंने रामू को देखा और हंसते हुए बोले, अरे, ये तो वही है, अब यहां नौकर बन गया। रामू ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने शांत आवाज में कहा, हाँ, काम कर रहा हूं, मेहनत से।
एक दिन तुमसे भी आगे जाऊंगा। लड़के जोर से हंसने लगे और चले गए। लेकिन बूढ़े आदमी ने रामू की बात सुन ली थी। शाम को उसने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, तेरे अंदर कुछ अलग है। अगर तू ऐसे ही मेहनत करता रहा तो सच में बहुत आगे जाएगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब तो बस आगे ही बढ़ना है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक सुबह जब रामू दुकान पर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, पर बूढ़े बाबा कहीं नजर नहीं आए। रामू का दिल घबराने लगा। वो पास के लोगों से पूछने लगा, बाबा कहाँ गए? एक आदमी ने कहा, बेटा, रात को उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें शहर के अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत शहर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन वो बिना रुके भागता रहा। कई घंटे बाद वो अस्पताल पहुंचा। अंदर जाकर उसने बाबा को देखा। वे बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से उनके पास गया और बोला, बाबा, आप ठीक हो जाओ, मैं आपकी दुकान संभाल लूंगा। बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, रामू, दुकान अब तेरे भरोसे है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। रामू चौंक गया। कौन लोग बाबा? बाबा कुछ कह पाते उससे पहले ही उनकी आंखें बंद हो गईं। डॉक्टर ने रामू को बाहर जाने को कहा। रामू बाहर आकर सोच में पड़ गया। अगर बाबा नहीं रहे तो दुकान का क्या होगा? और वे लोग कौन हैं जो दुकान छीनना चाहते हैं? अगले दिन वो वापस गांव लौटा। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ अजनबी लोग खड़े थे। वे दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, रुको, ये दुकान मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं लेने दूंगा। वे लोग उसकी तरफ मुड़े और हंसते हुए बोले, अरे छोटे, तू हमें रोकेगा? अरे छोटे, तू हमें रोकेगा? उन आदमियों में से एक ने हंसते हुए कहा। रामू ने गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। हाँ, रोकूंगा। ये दुकान मेरे बाबा की है और मैं इसे किसी को नहीं लेने दूंगा। उन लोगों के चेहरे पर अब हल्की नाराजगी दिखने लगी। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, हट जा यहां से, नहीं तो अच्छा दंड होगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, ये लोग दुकान तोड़ रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग भी आ गए। भीड़ बढ़ती देख वे आदमी घबराने लगे। उनमें से एक बोला, चलो यहां से, बाद में देखते हैं इसे। और वे सब जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन ये लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। रामू ने सिर हिलाया और बोला, मैं भी हार नहीं मानूंगा, ये दुकान मैं बचाकर रहूंगा। उस रात रामू दुकान के बाहर ही बैठा रहा। उसने ठान लिया था कि अब वह हर हाल में इसकी रक्षा करेगा। अगली सुबह उसने दुकान खोली और पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर खुश होते थे। दिन बीतते गए और दुकान फिर से चलने लगी। रामू अब सिर्फ एक गरीब बच्चा नहीं रहा, वह अपने सपनों के लिए लड़ने वाला एक मजबूत इंसान बनता जा रहा था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और रामू दुकान के बाहर बैठा हिसाब देख रहा था। तभी दूर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी। रामू ने सिर उठाकर देखा। वही लोग फिर से आ रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ और भी आदमी थे। रामू का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने मन ही मन कहा, डरना नहीं है, अब पीछे नहीं हटना है। वे लोग दुकान के सामने आकर रुक गए। उनमें से एक बोला, लगता है तू समझा नहीं, हमने कहा था ना, ये दुकान हमें चाहिए। रामू खड़ा हो गया और बोला, ये दुकान किसी की मेहनत से चलती है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। वे गांव के मुखिया थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है यहां? रामू ने सारी बात उन्हें बता दी, कैसे बाबा ने उसे दुकान सौंपी थी और कैसे ये लोग उसे छीनना चाहते हैं। मुखिया ने उन आदमियों की तरफ देखा और बोले,
अगर इस दुकान पर तुम्हारा कोई हक है तो सबूत दिखाओ। वे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। गांव के बाकी लोग भी अब रामू के साथ खड़े हो गए। एक आदमी बोला, हमने इस बच्चे को मेहनत करते देखा है, ये दुकान उसी की है। भीड़ का समर्थन देखकर वे लोग गुस्से में थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। आखिरकार उनमें से एक बोला, ठीक है, अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, ये खत्म नहीं हुआ है। वे सब वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते एक डर छोड़ गए। मुखिया ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, पूरा गांव तेरे साथ है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि हिम्मत के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगले कुछ दिन शांत बीते, लेकिन रामू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, ये खत्म नहीं हुआ है। एक रात तेज आंधी चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। रामू दुकान के अंदर बैठा था, तभी अचानक उसे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। वो धीरे से बाहर निकला और जो उसने देखा, उससे उसका दिल दहल गया। कुछ लोग दुकान के पीछे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। रुको! रामू जोर से चिल्लाया और उनकी तरफ दौड़ा। वे लोग चौंक गए, लेकिन फिर उनमें से एक ने आग सुलगा दी। देखते ही देखते दुकान के पीछे से धुआं उठने लगा। रामू बिना सोचे समझे अंदर भागा और पानी की बाल्टी उठाकर आग बुझाने लगा। उसका गला धुएं से भर गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर आए। सब मिलकर आग बुझाने लगे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। दुकान का कुछ हिस्सा जल चुका था, लेकिन पूरी दुकान बच गई। रामू थककर जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा काला पड़ गया था, कपड़े जल गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। गांव के लोग उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। अगर तू नहीं होता तो आज सब खत्म हो जाता। रामू ने धीरे से कहा, ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे बाबा की मेहनत है और मैं इसे कभी खत्म नहीं होने दूंगा। उसी समय भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह शहर से आया हुआ एक व्यापारी था। उसने सब कुछ देखा था। उसने रामू की तरफ देखा और कहा, बेटा, तेरे अंदर कुछ खास है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं इस दुकान को और बड़ा बनाने में। रामू हैरान रह गया। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे आगे बढ़ने का मौका दे रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में वही पुराना सपना चमक उठा, बड़ा आदमी बनने का सपना। रामू कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके सामने एक बड़ा फैसला था। क्या वो उस व्यापारी की मदद ले या अपने दम पर ही आगे बढ़े? उसने अपनी माँ और बाबा की बातें याद की। मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। रामू ने व्यापारी की आंखों में देखा और कहा, मैं आपकी मदद लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, चाहे कितना भी बड़ा मौका क्यों न मिले। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है बेटा। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। दुकान की मरम्मत हुई, नया सामान आया और धीरे धीरे वो छोटी सी दुकान एक बड़ी किराने की दुकान में बदलने लगी। रामू सुबह से रात तक मेहनत करता। उसने पढ़ना लिखना भी सीखना शुरू किया, ताकि वो अपना हिसाब किताब खुद संभाल सके। कुछ महीनों बाद वही लोग जिन्होंने उसे पहले परेशान किया था, फिर से आए, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। दुकान के बाहर भीड़ थी, अंदर ग्राहक थे और सबसे बड़ी बात, पूरा गांव रामू के साथ खड़ा था। वे लोग रामू को देखकर चुप हो गए। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, चलो, अब यहां कुछ नहीं मिलना। वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। रामू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन वही रामू, जो कभी भूखे पेट सोता था, पूरे इलाके का सबसे सम्मानित और सफल इंसान बन गया। उसने अपनी मां के लिए पक्का घर बनवाया, बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला और गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। एक शाम वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था।
उसे अपना वो पुराना सपना याद आया, जब वह खुद को बड़ा आदमी बना हुआ देखता था। रामू मुस्कुराया और धीरे से बोला, आज सच में मैं बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत पैसे या दुकान नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और कभी हार न मानने का जज्बा। और यही उसकी कहानी का असली अंत था। एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी जिसने अपने हौसले से अपनी किस्मत बदल दी।